फुलवा पर हुए हर जुल्म की बकिया आज अदालत में रोशनी मुखर्जी ने उधेड़ कर रख दी और हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि दोषी फुलवा है या वो हालात जो समाज बनाता है। लोगों ने अपना फैसला फुलवा के हक में सुना दिया है, बाकी है तो अदालत का फैसला। अत्याचार बंद करो, फुलवा को इंसाफ दो। अत्याचार बंद करो, फुलवा को। इसे शोर नहीं, रोष कहते हैं ठाकुर साहब, रोष। और ये आग की तरह फैलता है। बात दिल्ली तक पहुंच चुकी है और वहां से फोन भी आ चुका है। सीएम महोदय, सब्र कीजिए। आप कल तक रुकिए ना। इस ससुरी फुलवा को एक बार फांसी हो जाएगा तो सारा बखेरा वही समाप्त। वो अगर हुआ तो सब कुछ उसका नहीं, हमारा खत्म हो जाएगा। आपको दिखता नहीं कि किस तरह से वहां के लोगों ने उस डकैत को अपना मसीहा बना लिया। वो अगर फांसी चढ़ गई तो वो शहीद कहलाएगी। हर घर में उसकी फोटो टंगी होगी, पूजा होगी उसकी पूजा। बच्चों की स्कूल की किताबों में उसके किस्से छपेंगे। और अगर फुलवा शहीद हो गई तो चोर डाकू हम कहलाएंगे। जिस पब्लिक ने, जिस जनता ने हमें वोट देकर इस कुर्सी पर बिठाया है ना, कोई जनता लात मारकर हमें कुर्सी से उतार देगी। फिर आपकी राजनीति का क्या होगा? पत्ते खेलना, पत्ते घर बैठ के। सीएम महोदय, इस ससुरी फुलवा को जिंदा छोड़ने में कौन समझदारी है का? हमें खुद को और फुलवा को दोनों को बचाना होगा। कुछ सोचना होगा। कोई ऐसा तरीका जिससे वो जीते जी पल पल मरे। ऐसा क्या कर सकते हैं? एक तरकीब है मेरे पास। क्या है वो तरकीब? ना सीएम महोदय, ये असंभव है, हमसे नहीं होगा ये। ना। बस यही एक तरीका है। हमने जज साहब से भी बात कर ली है, बस आपकी चाल चलने का इंतजार है। क्या बोल रहे हैं सीएम महोदय? कैसे होगा ये? वो देखना आपका काम है। बस यही एक तरीका है आपको और आपके राजनीतिक कैरियर को बचाने का। शरबती जी जिस महान इंसान की विधवा है, ये वही इंसान है जिसने फुलवा के सारे घर वालों को मौत के घाट उतार दिया था। बस यही एक तरीका है आपको और आपके राजनीतिक कैरियर को बचाने का। आज अदालत में भैया के बारे में जो भी रोशनी मुखर्जी ने कहा, क्या वो सब सच है? सबसे ये सब बातें दिमाग में घूम रही हैं। बताइए ठाकुर जी। अपने इस प्यादे का विश्वास तो नहीं खो सकते हम। इसे भी पट्टी पढ़ानी पड़ेगी भैया। विश्वास
दूसरों की बातें सुनकर अपनों पे विश्वास कभी नहीं खोना चाहिए। सच पूछो तो तुम्हारे बारे में भी हमने बहुत उल्टा सीधा सुना था, सच में। लेकिन हमने क्या किया, यहां से सुने और यहां से निकाल दिए। काहे कि तुम हमारे बेटे हो, हमारा खून हो। अरे भरोसा है अपने खून पर हमें। और बेटा, बेटे के बारे में क्या कहे, वो बच्चा तो दिल का एकदम सच्चा, एकदम साफ, एकदम निश्चल। के बावजूद अगर तुम्हें लगता है कि हमारे छोटे ने, तुम्हारे भैया ने कोई गलती की है? उसकी तरफ से हम माफी मांगते हैं बच्चे। ठाकुर जी, ठाकुर जी क्या कर रहे हैं आप भगवान हैं मेरे, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, जो मैं फिजूल की बातों में आकर अपनों पर ही शक कर बैठा। नहीं ठाकुर जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। कोई बात नहीं बेटा, समय का फर्क है। हम कितने परेशान हैं तू जानता है? क्या बताए बेटा, कितने परेशान हैं। आप परेशान मत होइए, अपनी परेशानी हमें बताइए। हम बेटा सीएम से मिले। क्या संभव है? अरे हमने भी यही कहा उनसे, इसी शब्द का उपयोग किया, असंभव हमने कहा बेटा। लेकिन हम जब बाद में बैठकर सोचने लगे, तो सुन बच्चे, हमें लगा, हमें एहसास हो गया कि इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? नहीं, सच बोले, तू ही एक उम्मीद है। नहीं ठाकुर जी, आप जान मांग लीजिए, मैं देने को तैयार हूं, लेकिन ये सब मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है बेटा, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन हमारे दृष्टिकोण से रास्ता तो यही बचा है बेटा। अब इस पर चलना या ना चलना तेरी मर्जी है, कोई बात नहीं। हमारा का है रे, हमारा किसी को जरूरत नहीं। नहीं ठाकुर जी, आप जानते हैं कि मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। ये काम मुझसे नहीं होगा। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। आज छोटा होता तेरा भैया, ये तो हमसे कोई सवाल भी नहीं करता, सच में। हमने कह दिया और उसने कर दिया। पढ़ा लिखा है, समझदार है, जो भी कह रहा होगा सही कह रहा होगा, सही सोच रहा है बेटा, सही सोच रहा होगा। आज छोटा होता और ये बात हमने उससे कही होती तो हमसे एक सवाल भी नहीं करता। कल की सुबह जाने क्या फैसला लेकर आए? मैं जानती हूं कि फुलवा सही है, समाज जानता है कि फुलवा सही है,
और कल अगर हम हार गए तो ये हम सबकी हार होगी। क्योंकि फुलवा की जीत में ही हमारी जीत है। कल अगर हम हार गए ना फुलवा, तो बस माफ कर देना हमें। पता है, एक दिन हम भगवान ढूंढने निकले थे। मंदिर गए, पीर बाबा से मिले, नीम के पास गए, लेकिन भगवान नहीं मिले। फिर हमें एक दर्द में कराहते हुए डकैत की आवाज सुनाई दी। भागकर उसके पास गए। उसने हमें डराया, लेकिन हम नहीं डरे और उसके घाव पे नीम की पत्तियां मल दी। पता है वो कौन था? भवानी भैया। हमने मास्टर जी को कभी फरिश्ता नहीं माना, हमेशा हमने भगवान माना है। हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। और जिंदगी में जब एक बार फिर मुश्किल आई तो जानती है भगवान ने किसको भेजा? आपको। इसलिए आप माफी मत मांगिए, हक से हमसे हमारी सांसें मांग लीजिए, बिना सोचे समझे दे देंगे। का फैसला होगा उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे आपने तो हमें वो जीत दिलाई जिसके सबसे ज्यादा मायने हैं, हमारे गांव वालों के दिलों में जीत। बस अब हमें और कुछ नहीं चाहिए। मैडम, बाहर फोर्स भेजनी पड़ेगी। हो सकता है लाठी चार्ज भी करना पड़े। क्यों? सारा गांव फुलवा के लिए खाना लेके आया मैडम, हम आपके आदेश का इंतजार कर रहे हैं। अब भी मार भगाएंगे उनको? नहीं, जाओ, वो लोग ने जो खाना लाया है वो लाके इनको दे दो। सुना नहीं मैंने क्या कहा? जाओ। भगवान भला करे तेरा फुलवा, तेरी वजह से सब इन भूखे लोगों को खाना मिला है।
बनाम ग्रैंडगढ़ पुलिस केस में अदालत ने दोनों पक्षों की बात सुनी। गवाहों और सबूतों के आधार पर, जिसमें ठाकुर स्वाभिमान सिंह के खून का इल्जाम भी है, यह अदालत फुलवा को दोषी करार देती है। बात और दलीलों से यह साबित नहीं होता है कि फुलवा ने अपनी आत्मरक्षा में ठाकुर स्वाभिमान सिंह का खून किया है। लिहाजा यह अदालत अन्य गुनाहों को मद्देनजर रखते हुए फुलवा को आजीवन कारावास यानी कि उम्र कैद की सजा सुनाती है।